आयुष्मान जैन रामायण पद्म पुराण ग्रंथ, उस ग्रंथ में एक बहुत सुंदर प्रसंग आया। एक बहुत सुंदर प्रसंग में अति महाप्रसंग आया कि राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या नगरी को छोड़ करके वन विहार को जा रहे थे। जाते जाते एक जंगल में पहुंचे और उस जंगल को पार करने के लिए दूसरे किनारे को जाना चाहता। नदी का वेग बह रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। ध्यान से सुनना, राम लक्ष्मण सीता वहां पहुंचे समुद्र किनारे। अब दोनों भाई ने सोचा कि क्या करें, नदी पार करनी है, कैसे करेंगे, इसका पुण्य काम करेगा। तो राम लक्ष्मण दोनों समुद्र में उतरते हैं गहरी नदी में। जिस प्रकार हाथी अपनी सूंड में कमलिनी को लेकर के तैरता है, उसी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी विकसित नेत्र वाली सीता मैया को अपने हाथ में लेकर के नदी पार करने जा रहे हैं। पुण्य की महिमा देखो कितनी है, अचिंत महिमा है। वो पार कर रहे थे, जैसे नदी में उतरते जाते हैं, पानी धीरे 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 इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि पानी सूख जाता है और सड़क दिखने लगती है। और राम लक्ष्मण सड़क पार करके दूसरे किनारे। ये है पुण्य की महिमा, ऊर्जा अति है। आप लोगों ने आज रात को मां देवी का अनुष्ठान देखा। शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल गढ़ के अंदर शायद पहली बार आप लोगों ने संविधान देखा होगा। पुण्य की महिमा तीर्थंकरों ने भव्य जीवों को समझाते आ रहे थे। जब से जैन धर्म है, मैंने पहले भी कहा था कि जैन धर्म किसी जाति, किसी संप्रदाय और किसी व्यक्तिगत का नहीं, वो प्राणी मात्र का जैन धर्म होता है। जब से जैन धर्म है, जब से विश्व है, तब से जैन धर्म है। जब तक विश्व रहेगा तब तक जैन धर्म रहेगा। जैन धर्म, उस जैन धर्म की महिमा का वर्णन कौन करेगा, किसने किया? जैन धर्म एक महान है। आचार्य कुन स्वामी लिखते हैं, जगरणाणं पवरं वज्रं तम गरुडाणं घोषीरं तम तम्माणं पवरं जिनतं मङ्गाविभवमगणं। रत्नों में हीरा श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। वृक्षों में चंदन का वृक्ष श्रेष्ठ और उत्तम होता है। उसी तरह से संसार का विच्छेद कराने वाला, संसार से मुक्ति दिलाने वाला, संसार की मुक्ति दिलाने वाला एक जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने आप को आत्मा से परमात्मा बनाने की शिक्षा देता है। जैन धर्म महान सर्वोपरि है। वो जैन धर्म में क्या बताया जाता है? कर्तव्य श्रेष्ठ है। जैन धर्म में कर्तव्य बताया जाता है। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है? फूल है गुलाब का, उसकी कली क्या काम की? फूल है गुलाब का, उसकी कली क्या काम की? जो जैन धर्म के कर्तव्य को नहीं समझे, उसकी जिंदगी क्या काम की?
अपने कर्तव्यों पर अडिग रहो। मेरा कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है? जो पुरुष अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करता है, जो पुरुष अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है, उसको सोचने का विचार होना चाहिए। एक बार महात्मा गांधी रेल में बैठ के सफर कर रहे थे। बहुत अच्छी कहानी है, सुनो। महात्मा गांधी रेल में बैठ के सफर कर रहे थे। उनके डिब्बे में एक व्यक्ति बैठा हुआ था और बार बार फर्श के ऊपर वो थूक रहा था। महात्मा गांधी ने कागज का टुकड़ा उठाया और उस थूक को बाहर फेंकना शुरू किया। वो व्यक्ति सोचता है कि कोई कर्मचारी होगा, ये कोई कर्मचारी होगा, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। वो व्यक्ति बार बार टूटता है और बार बार महात्मा गांधी उस थूक को उठा करके फर्श से बाहर फेंकते हैं। यही प्रक्रिया चलती रही। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कभी भी ऐसे मन में उदासीनता नहीं आई। वो बार बार झुकता है और बार बार सफाई करते हैं। जब स्टेशन आता है, रेलवे स्टेशन आता है, जब महात्मा गांधी का स्वागत करने के लिए हजारों लोग खड़े थे। कितना? महात्मा गांधी का हजारों लोग स्वागत करने के लिए खड़े और महात्मा गांधी जिस डिब्बे से नीचे उतरते हैं, हजारों लोग कहते हैं महात्मा गांधी की जय हो, महात्मा गांधी की जय हो, महात्मा गांधी की जय हो। वो व्यक्ति सोच रहा है, मैं इसको कर्मचारी समझ रहा था। लोग उनका जय जयकार का नारा लगाते हैं। वो व्यक्ति पसीना पसीना हो गया, उसके शरीर से पसीना पसीना बहने लगा और सोचता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ। वो महात्मा गांधी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है और कहता है कि मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं उसमें क्षमा मांगने की कोई बात नहीं। मैंने अपने जीवन में आकर के कर्तव्य का पालन किया है। तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा प्रसंग है, तुमको भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य, अकर्तव्य, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, 7% ये जीवन में कभी नहीं करता। वो अकर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? कौन सा कर्तव्य करना चाहिए? कर्तव्य भी अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कर्तव्य है पुत्र का कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है। अगर जिसने अपने माँ पिता की आज्ञा का पालन किया है, समझ लेना कि दुनिया में राम का नाम जैसे अमर हुआ है, उस व्यक्ति का उस लड़के का नाम भी राम की तरह का नाम अमर हो जाएगा। मालूम महाराजा दशरथ, महारानी कौशल्या, कलयुग बेटा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इतनी राम कहाँ से नाम। कलयुग बेटा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इतनी राम कहाँ से नाम। दशरथ कौशल्या जैसी माता पिता फिर मिल जाए, पर राम सपूत मिलेना जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को मैं ढूंढूं कहाँ से अब लाऊं, कलयुग बेटा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। महाराज दशरथ महारानी कौशल्या के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम
जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। और यही बात जैन रामायण पद्म पुराण ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या के पुत्र राम ने जो है अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, ये सबसे बड़ा कर्तव्य था। और राम में बहुत बड़ा विशेष गुण था, मालूम है? प्रातः काल उठ करके राम किसकी वंदना करते थे, मालूम है? किसकी वंदना करते थे, मालूम है? बताओ मुझे। तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी, तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी आपने? और पढ़ी है जिसमें लिखा कि राम प्रातः काल उठ करके, राम का दूसरा नाम था रघुनाथ। क्या बोलते थे? रघुनाथ बोलते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बनी माता, आयुष मांगी करे पुर काजा, एक चरित हर्षे मन राजा। राम प्रातः काल उठ करके अपनी माँ और पिता के चरणों की वंदना करते थे। महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या के उनके चरणों की वंदना करते थे। इसलिए आज दुनिया में राम का नाम अमर हो गया, अमर हो गया। आप भी अपने बच्चों को, मेरा कहना है कि आपके घर घर के अंदर बालक है, उसका कर्तव्य है कि प्रातः काल उठ करके अपनी माँ और पिता के चरणों की वो वंदना करे। वो लड़का राम के समान कुछ बनेगा। जीवन में याद रखना, ये पहला कर्तव्य है। माँ पिता की आज्ञा का पालन करना पहला कर्तव्य है। और दूसरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। दुनिया में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ, अगर उत्तम कोई धर्म है तो माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं हो। माँ और पिता हमारे लिए कौन है? दिस इज गॉड। माँ और पिता भगवान के रूप में है। मातु देवो भव, पितु देवो भव। माँ और पिता एक गॉड के रूप में, देव के रूप में होते हैं। तुम जितनी सेवा करोगे उतना आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन आज कौन करता है? आज तो बस पूजा करो, अभिषेक करो, सब कुछ करो, अगर माँ बाप की सेवा नहीं की तो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, माते अमृत पिलाने से क्या आएगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, माते अमृत पिलाने से क्या आएगा। एक कवि कहता क्या कहता है? मैं मंदिर गया पूजा आएगी, पूजा करते हुए ख्याल गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा करने से क्या पाएगा। ही मन मंदिर गया, पूजा की, अभिषेक किया, सब कुछ किया, अगर माँ और बाप की सेवा नहीं की तो सब तेरा बेकार है, सब बेकार है, कोई काम करना नहीं। माँ और पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। माँ और पिता की यात्रा कराना सबसे बड़ा धर्म है। अगर जिसने माँ बाप की अगर सेवा की, तीर्थ यात्रा की है तो समझना कि सबकी चौबीस में यात्रा कर ली है। माँ बाप के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। माँ बाप के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। माँ से बड़ा दुनिया में कोई तीर्थ नहीं हो सकता है। याद रखना, माँ के चरणों में ही तीर्थ है, माँ के चरणों में। लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं? मेरी बेबी नहीं रहा वो कौशल्या का राम।
याद रखना। नहीं रहा वो कौशल्या का राम, नहीं रहा वो देवकी का श्याम, आज का जो भी मानव है वो अपनी बेटी का गुलाम बना हुआ है ना, अपनी बेटी का गुलाम। अगर माँ और पिता नहीं होते तो तू कहाँ से आता? अगर माँ और पिता नहीं होते तू कहाँ से आता? याद रखना, अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है, अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है तो बुरे माँ बाप की सेवा करो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। गुरु चुनने से मिलता है, याद रखना, गुरु चुनने से मिलता है, पत्नी चुनने से मिलती है, यार दोस्त चुनने से मिलते हैं, लेकिन माँ और पिता कभी चुनने से मिलते नहीं हैं। माँ और पिता कभी चुनने से नहीं मिलते हैं, इसलिए माँ और पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म, उनकी सेवा करना, उनकी भैया उनकी करना। तुम अगर माँ बाप की सेवा करोगे तो तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करेगी, अगर तुमने माँ बाप की सेवा नहीं की तो तुम्हारी संतान भी तुम्हारी सेवा करने वाली नहीं। याद रखना, जीवन में कर्तव्य को निभाओ। माता पिता की सेवा करना पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। श्रवण कुमार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, याद रखो। इधर श्रवण कुमार का नाम जब उनकी माँ और पिता वृद्ध अवस्था आने लगी, नेत्रों की ज्योति जाने लगी, दिखना बंद हो गया, जब श्रवण कुमार ने माँ और पिता की सेवा की, उनकी सभी प्रकार के सुख साधन जुटाए, उनका ध्यान रखता था, स्नान कराता है और माँ बाप का स्नान कराता है, समय पे भोजन देता है, उसकी वो दिनचर्या थी। एक दिन उसकी माँ और पिता विचार करते थे कि हम तो अंधे हो गए, लेकिन हमारी यात्रा कौन कराएगा? हमें यात्रा कौन कराएगा? माँ बाप सोच रहे हैं और ये अब मुझे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। श्रवण कुमार सोचते हैं कि मेरा एक उत्तरदायित्व बनता है, मैं किस्मत वाला हूँ, मैं भाग्यवान हूँ कि मैं अपने माँ और पिता की क्या करूँ,